Hello viewers, I am Ram Kamal with you. आज हम अंग्रेजी के उस पाठ के बारे में जानेंगे जिसमें विश्व विख्यात दो व्यक्तित्व आपस में बातचीत करते हैं और उनकी बातों में बहुत ही मार्मिक बातें आती हैं। ऐसी बातें जो लोग सामान्य तौर पर नहीं समझते हैं और ऐसे लोगों के बारे में अपना जो मिसकंसेप्शन बना लेते हैं या कुछ गलतफहमी लोगों के अंदर हो जाती है। उनके वार्तालाप से वे बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि हम इस प्रकार के लोगों के मन में किस तरह का एहसास होता है और वे किन किन समस्याओं से जूझते हैं और उन समस्याओं से निपट करके कैसे समाज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की, जो विश्व विख्यात खगोल शास्त्री, खगोलविद, खगोल भौतिकी के ज्ञाता थे। उन्होंने ग्रहों के बारे में, तारा के बारे में अपनी जो खोज किया, लोगों के जो ज्ञान के दुनिया में अपने विचार दिया, वो सबको लोहा मनवाने के लिए है। उसका लोग लोहा मानते हैं कि इस तरह के काम करना आसान नहीं है, वो भी कैसी परिस्थितियों में जो आप जानेंगे। और वो बातचीत में अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं स्टीफन हॉकिंग, उनके बारे में विज्ञान के लोग के लिए अनजान नाम नहीं है। उनके साथ बातचीत करते हैं एक पत्रकार, लेखक फिरदौस जो है कांगा। फिरदौस उनसे क्या बातचीत करते हैं और उन बातचीत का अंश क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉकिंग की क्या स्थिति रहती है। उनका शरीर जब पैरालाइज हो जाता है, वो बोल नहीं सकते हैं, हमेशा सिर को झुका के रखते हैं और मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती है। कंप्यूटर कीपैड पर वो काम करते हैं, कीपैड पर काम करते हैं, अपनी बातें लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से बताते हैं और उनके मन में जो विचार आते हैं उसको टाइप करते रहते हैं और लोगों को बांटते रहते हैं। यानी लोगों के लिए, समाज के लिए, विश्व के ज्ञान वर्धन के लिए उन्होंने काम किया। तो उनके बातचीत में क्या बातें होती हैं मुख्य अंशों को बता देते हैं, तब हम पाठ के रीडिंग पर जाएंगे। मुख्य अंश में उनसे कहा जाता है कि आप बहुत बहादुर हैं, क्योंकि कांग जो फिरदौस हैं, उनका जो है रीढ़ की हड्डी का समस्या है, वो भी व्हीलचेयर पर हमेशा रहते हैं और जो हॉकिंग हैं वो भी व्हीलचेयर पर रहते हैं। तो दोनों की समस्याएं लगभग समान हैं, लेकिन अंतर यही है कि कांग जो है, फिरदौस बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं और उनकी समस्या एक दूसरे को अगर तुलना किया जाए तो दोनों की समस्याएं जटिल हैं, जिससे शारीरिक कष्टपूर्ण समस्याएं हैं। फिर भी दोनों ने फिरदौस जो लेखक और पत्रकार हैं, अपनी पहचान बनाई। उनके प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न उनका बहादुरी पर था कि आप बहुत बहादुर हैं, ऐसा लोग कहते हैं या आप महसूस करते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि आप अंदर से बहुत प्रसन्न होंगे, दिखने में भले दुखी लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अगला प्रश्न उन्होंने किया कि आप डिसेबल के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी जो हमारे अंदर विकसित हुई है, एक जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत सुख वाली बात नहीं है। शारीरिक सुख
या किसी तरह का सुख का बात नहीं है, इट्स ए पेनफुल। देन आगे प्रश्न उनका आता है कि क्या आप संदेश देंगे ऐसे लोगों को जो दिव्यांग हैं। तो कांग के उत्तर होते हैं कि हम यही मैसेज दे रहे हैं, वो भी टाइप करके दे रहे हैं, मुंह से नहीं बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस लेसन में मिली कि हमारी अच्छाइयाँ हैं उस पर फोकस करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये है लेसन विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज वो जगह है जहाँ पर आइजैक न्यूटन भी पढ़े थे और वहाँ पर उनकी कुर्सी भी है। वहाँ पर गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए ये फिरदौस पत्रकार और लेखक। चलिए चलते हैं पाठ को पढ़ते हैं। It's the story of meeting between two extraordinary people, both of them differently abled, Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis and confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. ये कहानी है दोनों के मिलन का, जिसमें स्टीफन हॉकिंग हैं और दूसरा फिरदौस हैं, जो आपस में मिलते हैं और दूसरा जो बात करते हैं कंप्यूटर के बटन पर यानी कीबोर्ड पर टाइप करके अपनी बातें करते हैं। दिस वाज द मीनिंग। फिरदौस कांग वॉज राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांग जो हैं, कांगा जो है मुंबई में रहते हैं और लेखक हैं और पत्रकार हैं। कांग वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। उनके जो रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। और हॉकिंस जो है मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। हॉकिंस भी व्हील चेयर पर रहते हैं और ये भी व्हील चेयर पर रहते हैं। कैम्ब्रिज वॉज ऑल्सो माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. फिरदौस कहते हैं कि कैम्ब्रिज जो जगह पर है हॉकिंस में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी या एक पहचान वाली बात थी कि मैं इंग्लैंड गया और वहाँ पर जो है हॉकिंस से मिला, और जब उनसे मिल के मैं आया तो हमारे अंदर एक नयापन महसूस हुआ। It was on walking tour through Cambridge that guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. जब हम चल रहे थे, फिरदौस ने कहा, जब हम चल रहे थे तो हॉकिंस के बारे में जो गाइड था उसने कहा पुअर मैन, यानी बेचारा व्यक्ति, बेचारा आदमी, और उनका जो चेयर, जो आइजैक न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारी खोज किया था, तो उनका चेयर जो है उनके पास है, ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय में, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। And I started because I had quite forgotten that the most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of Brief History of Time, one of bestseller, even lived here. मैं बिल्कुल भूल गया था कि एक ब्रिलियंट जो बहुत मेधावी थे और जिन्होंने एक किताब लिखी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, उनके साथ हूँ एक तरह से। उनकी किताब जो है बेस्ट सेलर थी, यानी सबसे ज़्यादा बिकी थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी हॉकिंस की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। हॉकिंस के बारे में फिरदौस कहते हैं, When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the card so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line. I told him I had come to
come in a wheelchair from India perhaps thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4. स्टीफन हॉकिंस से मिलने के लिए फिरदौस जाते हैं। वो जो है असिस्टेंट से बात करते हैं, असिस्टेंट से समय मांगते हैं कि हमें चाहिए 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन उन्होंने समय बताया 3:30 to 4, यानी आधा घंटा का समय दिया। And suddenly I felt weak all over growing up. अब जो बातचीत करने में, उनको जाने में, फ़ोन करने में ऐसे लगता था कि जैसे वो टेलीफोन बूथ से बाहर चले जाएंगे, इतना दर्द हो रहा था। दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग, फिरदौस। And suddenly I felt weak all over, growing up disabled. You get fed up with people asking you to be brave, as you have courage account on which you are. इतना दर्द हुआ कि वो कह रहे थे कि लोग जो हमको बहादुर कहते हैं, ऐसे लगता है बहादुर कहते सुनते सुनते मैं परेशान हो गया, मैं ना बहादुर नहीं हूँ। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. उन्होंने कहा कि आपको मजबूत क्या बनाता है। मजबूत जो है दो चीज़ बताया उन्होंने। एक ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को जो आपकी परिस्थिति में हो, वो उससे आप अच्छा किए हैं, ये आपके लिए मजबूत, ऐसा लगता है कि हम मजबूत हैं। और दूसरा ये है कि हाउ मच इज़ पॉसिबल यू रीच आउट फर्दर दैट यू वर थॉट यू कुड। जितना आप सोच रहे हैं उससे आगे कितना आप चले गए, यानी बहुत अच्छा कर दिए। तो ये चीज़ जो है ये हमको मजबूत बनाती है, ये बता रहे हैं फिरदौस। तो ये बात जो है रखते हैं हॉकिंग के सामने। उन्होंने कहा कि I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. हॉकिंस कहते हैं कि मैं बहादुर नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यानी हमने जो कार्य किया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और उसी के आधार पर जो है हम इस काम को करता गया। यानी जो काम कर रहे थे, जो खोज कर रहे थे, सोच रहे थे, नए नए आइडियाज़ भी कर रहे थे, यही लोगों को देने के लिए ये उनके पास कोई विकल्प नहीं, ऐसा कह रहे हैं हॉकिंस। I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. यानी उनके जो वास्तविकता के साथ उनका जो पैरालाइज्ड है लकवा उनके शरीर को जो मार दिया है, तो इस वास्तविकता के साथ रहना ही उनका विकल्प था। But I kept quiet because I felt guilt every time I spoke to him, forcing him to respond. और फिरदौस कह रहे हैं कि हर बार ऐसा लगता था मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कुछ अपने बारे में बताने के लिए, तो मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा उन्हें लग रहा था। क्योंकि ऐसा उन्हें लगता था कि मैं कुछ पूछूंगा तो उनको बुरा लगेगा। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movements left to him. His long, pale fingers, every so often his eyes would set in frustration, exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. His mind burned with thoughts and came out in frozen phrases and sentences, stiff as corpse. वो बता रहे हैं कि वो बार बार जो अपने जो उंगली है उस पर टैप कर रहे थे, जिसमें बहुत ताकत नहीं थी, फिर भी उसको जो है दबा दबा करके आंसर दे रहे थे। और थोड़ी देर के बाद आंखें बंद कर लेते थे, जैसा लगता था कि वो थक गए। इस तरह के
बातें बता रहे हैं उनके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. I know that's not true myself. Are you often laughing inside? उन्होंने प्रश्न किया उनसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डिसेबल होते हैं वो अंदर से खुश होते हैं। क्या आपके लिए ये सही है? और ये बता रहे हैं फिरदौस कि मेरे लिए सही नहीं है। 3 मिनट तक हॉकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। आई फाइंड इट अमेजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। उन्होंने कहा कि जब लोग मुझको दयालुता दिखाते हैं तो मुझे एक अलग तरह का आनंद आता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो है बुरा मानते हैं या आपको गुस्सा आता है जब मेरे जैसा व्यक्ति आपसे आकर के बार बार पूछता है, परेशान करता है, तो क्या जवाब दिया उसको देखा जाता है। ये आंसर flashed, yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew, without being sentimental and silly, I was looking at one of the most beautiful men in the world. उन्होंने कहा यस, यानी हमको बुरा लगता है, और उसके बाद बिना भावनात्मक होते हुए मैंने ये महसूस किया कि मैं संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति से मिल रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking. एक बार आप उनसे मिलते हैं एक नज़रों में तो शॉकिंग धक्का लगता है। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टील फोटोग्राफ। वो ऐसे हैं जैसे ऐसा चित्र जो हिलता डुलता नहीं है, इस तरह की स्थिति है उनकी। एज इफ ऑल दीज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में, अखबारों में उनकी पिक्चर्स को तोड़ मोड़ के इधर उधर से दिखाया जाता है, 3 डायमेंशनल में दिखाया जाता है, 3 विमा। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू इस्लाम। उनका जो सिर है वो झुका हुआ है। टोर्सो श्रैंक इनसाइड द पेल ब्लू हर्ट पेट। ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, पीला और नीला, पेट अंदर। The wasted legs, you look at his eyes which can speak. स्टील उनके पैर हैं जो खराब हो, और they are saying something huge and urgent. उनकी आंखें जो है कुछ ऐसा बड़ा चीज़ जो है देखती रहती हैं और कुछ बहुत ज़रूरी बातें करती हैं, बहुत आवश्यक, मतलब अर्जेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट। और जो फिरदौस है वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है बताना वो क्या करना चाहते हैं। बिकॉज यू हैव बीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। आपको ऐसा लगेगा कि कभी सोचा नहीं होगा, इस तरह की उनकी आंखें कुछ बताती हैं। हम लोग हॉकिंग जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बारे में जान रहे हैं, जिसमें बातचीत चल रही है एक लेखक और पत्रकार फिरदौस की। वो उनके विषय में अपने मन के में जो एहसास कर रहे हैं वो बता रहे हैं, और वैज्ञानिक अपना एहसास बता रहे हैं फिरदौस को। यस, ही सेड इट वाज डिसेंट। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। फिरदौस ने पूछा कि दिव्यांग लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है। तो उनका आंसर था, दिव्यांग लोगों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, नथिंग। यस, ही सेड। हाँ, उन्होंने कहा फिरदौस ने। इट वॉज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट आई कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। और उनके आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, कोई भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे जिससे समझा जाए कि उनके अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, खुश हैं, नाराज़ हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि उनका जो बॉडी जो है इट वाज जस्ट लाइक डेट, मीन्स हिल डुल नहीं सकती थी। तो दिस, और जो कुछ कह रहे थे वो कीपैड के माध्यम से कह रहे थे।
Every time I shifted in my chair and turned my wrist to watch the time, wanted to make every one of my 30 minutes count, I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. बार बार जो है ये अपने चेयर को शिफ्ट कर रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे। वो चाहते थे कि जो आधा घंटा समय हमको मिला है इस महान व्यक्ति से बात करने के लिए, इसका सभी का जो है अच्छी तरह यूज कर लूँ। और वो भी जो है वो भी जो है एक तरह से इसमें बहुत अपने को रिलीफ महसूस कर रहे थे। और हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक एंड इवन स्टैंड। यार मैं कभी नहीं चल पाऊँगा या खड़ा नहीं पाऊँगा, ये कितना मीनिंग रखता है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बिहाइंड क्लिंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड द थॉट हेल्प हिम। एक बात उन्होंने कहा कि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और ये सब बातें आप जानते हैं, तो ये क्या आपकी मीनिंग रखता है आपके लिए। ये आपको मदद करता है इसी बातें। तो उन्होंने कहा नो, नहीं। ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। और मैं महसूस कर रहा था, फिर दोस्त महसूस कर रहे थे, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ। When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower by day by day। जब आपके शरीर जो है ऐसी जगह हो जो भयभीत है, उसके दीवारें भी ऐसी हैं। कहने का मतलब बॉडी के है, बॉडी में क्या समस्याएं हैं, उन्हीं सब प्रॉब्लम से व्यक्ति जूझ रहा है। तो लोग हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं कि वो जिंदा रहें, ये मीनिंगलेस है। ये कह रहे हैं वो। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? उन्होंने कहा क्या आप जो डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई सलाह देंगे जिससे उनका जीवन अच्छा हो जाए। तो उनका आंसर बहुत ही अच्छा था। दिस द बेस्ट आंसर। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, उन्हीं को अच्छा, उसी चीज़ों को अच्छा करते जाए, उसी चीज़ों में या उसी क्षेत्र में उन्हें अच्छा करते रहना चाहिए। ये उनका जवाब था। और दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड। वो उन्होंने प्रूव कर दिया एस्ट्रोफिजिसिस्ट के रूप में। द हाफ आवर वाज अप। आधा घंटा समाप्त हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। और मैंने आपको बहुत ही गुस्सा दिलाया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू। मैंने थैंक यू कहा। आई टच हिज शोल्डर एंड फिल्ड आउट इनटू द समर। और शाम का समय था, गर्मियों का दिन था। मैं उनकी कुर्सी पकड़ के व्हील से बाहर लेके आया। दिस वॉज द टॉकिंग बिटवीन two great personalities. We have taken a lot of time in this lesson. Thank you for being with me. Thank you very much.